दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक यानी कि भाषा, लिपि और बोली और व्याकरण के बारे में समझेंगे। बिल्कुल सरल और आसान तरीके से जो है इस वीडियो में आपको सभी टॉपिकों को जो है बहुत सिंपल और आसान तरीके से क्लियर करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाषा की। भाषा जो है वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर या पढ़कर, सुनकर अपने मन के विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा के द्वारा हम या तो बोलकर या उसको लिखकर या उसको पढ़कर या सुनकर, ये चारों प्रोसेस जो है भाषा के अंदर होती है, जिससे हम एक दूसरे के मन के भाव या विचारों को जो है आदान प्रदान हम कर सकते हैं। तो भाषा एक तरीका है, एक साधन है। अब हम बात करते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। इसके अंदर एक होता है मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित रूप। मौखिक का मतलब होता है, इसके अंदर दो स्टेप आपको याद रखनी। मौखिक रूप जिसमें जब कोई व्यक्ति हमारे सम्मुख होता है तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर करते हैं। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, बोलकर और सुनकर जो विचारों का आदान प्रदान होता है वो होती है मौखिक भाषा, जिसमें एक श्रोता जो है वो कुछ बोलेगा तो जो भी श्रोतागण हैं वो सुनेंगे, तो उससे जो है उनके विचारों का आदान प्रदान होगा। इस भाषा के इस तरीके को हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसके बाद भाषा का एक दूसरा तरीका होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है, लिखकर और पढ़कर। जैसे मौखिक में बोलकर और सुनकर जो है प्रोसेस होती है, उसी प्रकार लिखित के अंदर लिखकर और पढ़कर, लिखकर और पढ़कर जो विचारों का या भावों का जो आदान प्रदान होता है उसको हम बोलते हैं लिखित भाषा। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो लिखकर और पढ़कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखकर और पढ़कर विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के दो एक गौण रूप भी हैं, और जिनमें पहला है सांकेतिक भाषा और दूसरा है मातृभाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है जिसके अंदर संकेतों या इशारों को प्रयोग किया जाए। संकेतों या इशारों, अब संकेत और इशारे किससे हो सकते हैं? हाथ से हो सकते हैं, आँखों से हो सकते हैं और भ्रकटियों यानी भौहों से हो सकते हैं। इसके अंदर जो गूंगे और बहरे व्यक्ति होते हैं वो इन्हीं इशारों और संकेतों में जो है एक दूसरे से बात करते हैं। तो सांकेतिक भाषा का मतलब होता है संकेत या इशारों के द्वारा जो है मन के भाव या विचारों को समझना ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। उसके बाद एक भाषा का तरीका और होता है जिसको हम बोलते हैं मातृभाषा। मातृभाषा जो बालक जो है अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से जो बोली या भाषा ग्रहण करता है उसको हम बोलते हैं मातृभाषा। जो एक पारिवारिक भाषा होती है, कहने का मतलब परिवार से जो भाषा हमको मिलती है वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। अगला जो हेडिंग है, टॉपिक है, वो है बोली। बोली क्या होती है? किसी स्थान विशेष में या किसी क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है वही बोली कहलाती है। ये एक भाषा का ही रूप है, लेकिन इसको हम भाषा का दर्जा न देके एक अल्प विकसित भाषा कह सकते हैं हम। यह बोली जो है एक अल्प विकसित भाषा है। बोली धीरे धीरे जो है बोली के अंदर व्याकरणों का प्रयोग होके उसका शुद्ध रूप होके वो भी जो है भाषा में परिवर्तित हो जाती हैं। तो बोली एक क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष की जो है भाषा होती हैं। जैसे बात करें तो हरियाणा की हरियाणवी बोली, मेवात की मेवाती बोली, मणिपुर की मणिपुरी बोली, राजस्थान की राजस्थानी बोली, असम की असमिया बोली और कश्मीर की कश्मीरी बोली। उसके बाद जो क्षेत्रीय जो लोकगीत होते हैं और लोक कथाएँ होती है, ये सभी इन बोलियों के अंदर ही जो है इनकी रचना होती हैं। बोली जो है वो एक, जैसे आपने देखा होगा ब्रज और अवधी में जो लिखा गया साहित्य है वो जो है इस बात का परिणाम है कि बोली जो है भाषा का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे ब्रज और अवधी भी एक भाषा हो गई, ये पहले एक बोली ही थी, लेकिन जब इनके अंदर साहित्य लिखा गया है, इनके अंदर व्याकरण का प्रयोग किया गया, तो ये भी जो है एक भाषा के रूप में बन गई हैं।
हम जानते हैं कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्रदान की गई है और हिंदी भाषा को जो है संविधान के द्वारा 14 सितंबर को अपनाया गया था। इसलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। 14 सितंबर के दिन संविधान ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं लिपि की। लिपि भी बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं। तो लिपि क्या होती है कि उच्चारित जो ध्वनियाँ हैं उनको लिखने की विधि। जो ध्वनियाँ जो जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनसे जो ध्वनियाँ उच्चारित हो रही हैं उनको किस तरीके से लिख रहे हैं हम, यानी भाषा को लिखने का ढंग, कहने का मतलब भाषा को किस तरीके से लिख रहे हैं, भाषा को लिखने का जो तरीका है, ढंग है, उसी को हम बोलते हैं लिपि। अब लिपि के अंदर भी जो है अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और देवनागरी में हम हिंदी को इस प्रकार से लिखते हैं। संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है और इस प्रकार से हम संस्कृत भाषा को लिखते हैं। जैसे हम सब भारतीय हैं, ये इसका उदाहरण है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि की बात करें तो रोमन जो है वो अंग्रेजी भाषा की लिपि है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और इसी प्रकार बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है और पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी है। उसके बाद अंतिम जो टॉपिक है इस चैप्टर फर्स्ट का वो है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण जो है एक प्रकार का हर एक भाषा का जो है एक व्याकरण होता है जो उस भाषा को जो है मानक भाषा या एक चिर स्थायी रूप प्रदान करता है। मतलब भाषा को एक सुस्पष्ट तरीके से या शुद्ध रूप से जो लिखना, पढ़ना, जो बोलना है वो सिखाने वाला जो शास्त्र है उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा को एकदम शुद्ध रूप से उसको पढ़ना, उसको लिखना, उसको बोलना, ये सभी चीज़ें हम व्याकरण के द्वारा ही सीख सकते हैं। व्याकरण जो है वो एक नियमों से युक्त शुद्ध और परिष्कृत भाषा को जो है स्थान देता है और व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के शब्दों और उसके रूपों और प्रयोगों आदि का हमको ज्ञान होता है। हम बिना व्याकरण के किसी भी भाषा को जो है नहीं समझ सकते, उसका बिल्कुल शुद्ध रूप से उपयोग नहीं कर सकते। तो व्याकरण की परिभाषा की बात करें तो ये वह शास्त्र है जिससे मनुष्य शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकता है। उसके बाद व्याकरण के भी जो है अलग अलग भाग होते हैं। इसके अंदर हिंदी व्याकरण की बात करें तो उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है वो है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। हमको पता है कि सबसे छोटा जो है वर्ण है। वर्ण जो है अक्षर की सबसे छोटी इकाई है, उसको हम वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण सबसे छोटा है, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो एक तो वर्ण विचार संबंधित व्याकरण होता है, एक शब्द विचार से और एक वाक्य विचार से। वर्ण विचार के अंदर जो है हम देखते हैं उच्चारण स्थान और भेद, वर्णों के स्वरूप, स्वर, व्यंजन, ये सभी जो है ये वर्ण विचार के अंदर आते हैं। और शब्द विचार के अंदर लिंग, वचन, कारक, शब्दों के भेद, उनके उत्पत्ति स्थान, ये सभी जो है शब्द विचार के अंदर जो है आते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी इसके अंदर आते हैं। उसके बाद वाक्य विचार के अंदर बात करें तो इसमें वाक्य की रचना, वाक्य के भेद, वाक्य के विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण और जो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो सभी जो है वाक्य विचार के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो इस वीडियो में हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले भाषा क्या होती है? तो मनुष्य जिससे बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर अपने विचारों या मन के भावों को आदान प्रदान कर सकता है, उसको हम भाषा कहते हैं। दूसरा है कि बोलकर व सुनकर विचारों का आदान प्रदान करना मौखिक भाषा और लिखकर पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा। मौखिक 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, बोलकर और सुनकर। बोलकर, सुनकर मौखिक भाषा, लिखकर, पढ़कर लिखित भाषा। उसके बाद भाषा वह रूप है जिसे बालक अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। उसके अगला है कि विद्वानों द्वारा मान्य तथा शिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त भाषा मानक भाषा कहलाती हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली को भाषा को जो है हम बोली कहते हैं और उच्चारित ध्वनियों को लिखने की जो विधि है उसको हम लिपि कहते हैं। वह शास्त्र जिसके द्वारा मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो ये था हमारे
हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर, जिसके अंदर हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण की परिभाषा, उनके भेद, उनके बारे में हमने जो है इस वीडियो में समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है हर एक वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।